जाए तो वॉल्स पे इन्होंने नोवा पेंट्स किए हुए हैं। आप ये देखें 5200 स्क्वायर फीट्स पे पूरा घर बना हुआ है। 5 बेडरूम्स हाउस है ये। से आप ये देखें डबल हाइटेड लॉबी है जो कि कितनी ज़बरदस्त लग रही है। शैंडलियर की बात की जाए तो इम्पोर्टेड इन्होंने देखें एल्का कंपनी का इन्होंने यहाँ पे सिंक लगाया हुआ है। ग्रोही कंपनी का इन्होंने यहाँ पे टैप्स एक्सेसरीज लगाई हुई है। टेक्सचर पे घर बना हुआ है। फ्रंट पे इन्होंने लाइट्स में प्रोफाइल लाइट्स का इस्तेमाल किया और 2 से 3 मटेरियल का ब्लेंड किया हुआ है जिसमें मिरर है, टाइल है और वुड का है कॉम्बिनेशन। जो थोड़ा एक्सपेंसिव मटेरियल है लेकिन इन्होंने एंट्रिंग गेट में जो डोर है ये इसमें इन्होंने टाइल वर्क यूज़ किया है। ये देखिए ये आ गया इसका मास्टर बेडरूम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अब हम घर से निकल गए हैं और डायरेक्ट आपको लोकेशन पे जाके मिलते हैं और एक ज़बरदस्त सा घर ये देखें जी, एक कनाल एलिवेशन का बहुत ही मॉडर्न हाउस। इसका गेट आप चेक करें कितना ज़बरदस्त है, मैट ब्लैक कलर का। लॉन एरिया की बात की जाए तो आप लश ग्रीन लॉन है, फैकस प्लांट्स लगाए हुए हैं। राइट एंड लेफ़्ट लोकेशन की बात की जाए तो डकी भाई का लेफ़्ट साइड पे घर है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। राइट साइड की अप्रोच भी बहुत अच्छी है। DHA फेज़ 7 में ये घर लोकेटेड है। फ्रंट एलिवेशन की बात की जाए तो मॉडर्न आर्किटेक्चर पे घर बना हुआ है। थीम की बात की जाए तो आप ये देखें ब्लैक एंड बेजेस में ये थीम बनी हुई है। प्रोफाइल लाइट्स लगी हुई हैं, स्पॉट लाइट्स लगी हुई हैं और बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न बनाया हुआ है। अगर आप एंट्रिंग डोर की बात की जाए जो कि अंदर नज़र आ रहा है आपको, वो भी बहुत मॉडर्न है। और घर की बाकी डिटेल्स आपको अंदर जाके देते हैं। अब घर के अंदर चलते हैं और आपको अंदर से दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसके पोर्च का एरिया। यहाँ पे आप आराम से 4 से 5 गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। अगर आप टाइल्स की बात की जाए तो आप ये देखें 3x6 के यहाँ पे टाइल लगे हुए हैं इम्पोर्टेड क्वालिटी के। फ्रंट एलिवेशन की बात की जाए तो आप ये देखें मॉडर्न कट लाइन्स पे घर बना हुआ है, मॉडर्न आर्किटेक्चर पे घर बना हुआ है। फ्रंट पे इन्होंने लाइट्स में प्रोफाइल लाइट्स का इस्तेमाल किया और स्पॉट लाइट्स का इस्तेमाल किया। कलर कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो बेज एंड ब्लैक्स में इन्होंने टाइल्स यूज़ किए हैं। अंदर के लॉन की बात की जाए तो आप ये देखें लश ग्रीन ग्रास इन्होंने लगाई हुई है, स्टोन वर्क किया हुआ है और डिफरेंट इन्होंने पांडा प्लांट्स लगाए हुए हैं। ये देखें ये इसका एंट्रिंग गेट है। अच्छा, एंट्रिंग गेट में आप ये देखें ह्यूज साइज का इसका एंट्रिंग गेट है। और सबसे अच्छी बात ये डेक्टोन मटेरियल नहीं है। डेक्टोन थोड़ा एक्सपेंसिव मटेरियल है लेकिन इन्होंने एंट्रिंग गेट में जो डोर है ये इसमें इन्होंने टाइल वर्क यूज़ किया है। ये देखें टाइल से बेसिकली डोर बनाया हुआ है जो कि बहुत यूनिक फीचर है। जब एंट्रिंग डोर से हम चलते हैं अंदर और आपको इसका एंट्रिंग इंप्रेशन दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसका एंट्रिंग इंप्रेशन। अच्छा, घर में एंटर होते ही सबसे पहले आपको डबल हाइटेड लॉबी मिलेगी। यहाँ पे आप ये देखें नीचे की बात की जाए तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेड टाइल्स मिलेंगे जिसकी जो मेजरमेंट्स है वो बेसिकली 4/9.5 है। स्टेयरकेस की बात की जाए तो आप ये देखें ये फर्स्ट फ्लोर को स्टेयरकेस जा रहा है और यहाँ से आप ये देखें डबल हाइटेड लॉबी है जो कि कितनी ज़बरदस्त लग रही है। शैंडलियर की बात की जाए तो इम्पोर्टेड इन्होंने शैंडलियर लगाया हुआ है। स्पॉटलाइट्स इन्होंने और दीवारों पे इन्होंने नोवा पेंट्स किए हुए हैं। ये सामने पाउडर वॉशरूम है, ये इसके लाउंज का एरिया है। अब हम चलते हैं लेफ्ट साइड पे और आपको इसका ड्राइंग रूम और डाइनिंग दिखाते हैं। ये देखिए जी, ये आ गया इसका ड्राइंग रूम। अच्छा, ड्राइंग रूम में एंटर होते ही सबसे पहले आप इसका व्यू चेक करें, कितना ब्यूटीफुल इसका बाहर का व्यू आ रहा है। वॉल्स की बात की जाए तो आप ये देखें यहाँ पे इन्होंने इम्पोर्टेड वॉलपेपर्स यूज़ किए हुए हैं जो जूट के हैं और काफ़ी इंप्रेसिव इसका पूरा लुक है। अगर सीलिंग की बात की जाए तो फॉल सीलिंग पे आप ये देखें इम्पोर्टेड शैंडलियर्स लगाए हुए हैं इन्होंने और GFC फैंस के इन्होंने फैंस लगाए हुए हैं जो कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के हैं। अगर टाइल्स की बात की जाए तो नीचे इन्होंने वुडन फ्लोरिंग पे वुडन टाइल्स यूज़ किए हुए हैं और ओवरऑल जो ड्राइंग रूम का एरिया है वो काफ़ी स्पेशियस है और यहाँ पे इन्होंने फायर प्लेस भी इंस्टॉल किया हुआ है। ड्राइंग रूम के एरिया के साथ ही इन्होंने डाइनिंग का एरिया दिया हुआ है। यहाँ पे भी आप ये देखें बहुत ही फुल साइज विंडो लगी हुई है और ये इन्होंने एक वॉल क्रिएट की हुई है जहाँ पे इन्होंने हायर का इन्वर्टर, टाइल वर्क और इन्होंने वुडन वर्क साथ यूज़ किया हुआ है। 2 से 3 मटेरियल्स की इन्होंने ब्लेंडिंग की हुई है। तो ओवरऑल अगर साइज़ की बात की जाए तो काफ़ी इंप्रेसिव इसका साइज़ है, काफ़ी अच्छा साइज़ है ड्राइंग रूम और डाइनिंग। चलते हैं लाउंज की तरफ और आपको इसका लाउंज दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसका लिविंग लाउंज। अच्छा, लिविंग लाउंज की बात की जाए तो यहाँ पे आराम से आप 15 से 20 लोगों की अकोमोडेशन कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपने सोफ़ा सेट्स को सेट कर सकते हैं। काफ़ी स्पेशियस जगह है। ओवरऑल मैं आपको दिखाऊँ, पूरी बहुत ही स्पेशियस जगह है। मीडिया वॉल की बात करें तो आप ये देखें मीडिया वॉल्स पे इन्होंने टाइल का इस्तेमाल किया हुआ है। टेक्सचर टाइल्स यूज़ किए हुए हैं और वुडन इन्होंने कंसोल बनाया हुआ है और CCTV भी इंस्टॉल्ड है इसमें। अगर टाइल्स की बात की जाए फ्लोर टाइल्स की तो यहाँ पे आप ये देखें 4/9.5 के इम्पोर्टेड इन्होंने टाइल्स यूज़ किए हुए हैं और आप इसकी फिनिश चेक कर सकते हैं कितने ये ब्यूटीफुल फिनिश में है। फॉल सीलिंग की बात की जाए तो आप ये देखें इम्पोर्टेड इन्होंने शैंडलियर लगाया हुआ है। ये देखें बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का GFC फैंस के इन्होंने इम्पोर्टेड फैंस लगाए हुए हैं।
स्पॉटलाइट्स इन्होंने लगाई हुई हैं और ये ब्लैक ट्रिम्स जो हैं आप ये देखें कितने ये इंप्रेसिव लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। और इन्होंने रोप लाइट्स लगाई हुई हैं। ओवरऑल अगर पूरे एरिया की बात की जाए तो लाउंज का एरिया काफ़ी स्पेशियस है। अच्छा, राइट साइड की बात करते हैं तो राइट साइड पे सामने किचन का एरिया आप ये देखें। अच्छा, किचन में इन्होंने स्पेनिश फिटिंग्स की हुई हैं, आप ये देखें पूरे किचन में स्पेनिश फिटिंग्स हैं, ये देखें बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की पूरी इन्होंने फिनिश की हुई है। अगर एक्सेसरीज की बात की जाए तो माइक्रोवेव और ओवन इन्होंने आइजोन कंपनी का यूज़ किया हुआ है। अगर एग्जॉस्ट की बात की जाए तो आप ये देखें इम्पोर्टेड क्वालिटी का इन्होंने एग्जॉस्ट यूज़ किया हुआ है एल्टीला कंपनी का, और इन्होंने स्टोव भी एल्टीला कंपनी का ही यूज़ किया हुआ है। और इन्होंने यहाँ पे एक गैस स्टोव भी दिया हुआ है आइजोन कंपनी का। अगर सिंक की बात की जाए तो इम्पोर्टेड इन्होंने यहाँ पे सिंक इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि इलेक्ट्रिक सिंक जिसको आप कहते हैं, जिसमें आप पानी के मेजर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने फुल साइज विंडो दी हुई है। कबर्ड्स की बात की जाए तो कबर्ड्स की इंपोर्टेड इन्होंने वुड यूज़ की हुई है, जिसका टेक्सचर बहुत ही प्रीमियम टेक्सचर है इसका। स्लैब्स की बात की जाए तो आप ये देखें मार्बल स्लैब्स जो इन्होंने यूज़ की हुई हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के। डबल डोर इन्होंने हायर का रेफ्रिजरेटर इधर यूज़ किया हुआ है। टाइल्स की बात की जाए तो थ्रू आउट जो घर में टाइल्स थे वही इन्होंने फ्लोर पे यूज़ किए हुए हैं, जिसका साइज़ 4x9.5 है। फॉल सीलिंग की बात की जाए तो जीएफसी का इन्होंने फ़ैन लगाया हुआ है और यहाँ पे भी रोप लाइट और स्पॉटलाइट्स का यूज़ किया हुआ है। ओवरऑल किचन जो है वो पूरा इम्पोर्टेड है, एक्सेसरीज सारी इसकी प्रीमियम है और जो कलर कॉम्बिनेशन है इसमें ऑफ वाइट और ब्लैक का वो काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है। डर्टी किचन को दिखाएं तो डर्टी किचन में आप ये देखें, डर्टी किचन में इन्होंने सर्वेंट्स का एग्जिट दिया हुआ है, आप ये देखें। डर्टी किचन में भी इन्होंने वही मटेरियल यूज़ किया हुआ है जो इन्होंने अपने नॉर्मल किचन में किया हुआ है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि डर्टी किचन से इन्होंने एक यहाँ पे एंट्रेंस दी हुई है, यहाँ पे आप खाने को सर्व कर सकते हैं, खाने को आप उधर भी पास कर सकते हैं और इधर भी आप खाने को पास कर सकते हैं। तो ये तो बेसिकली इसका किचन का एरिया था। किचन के बाद हम आपको बेडरूम्स की तरफ लेके चलते हैं। अच्छा, बेडरूम के बाहर इन्होंने फुल साइज़ यहाँ पे वॉल क्रिएट की हुई है, जिसमें इन्होंने पीवीसी मटेरियल और मिरर का इस्तेमाल किया हुआ है। और आप ये देखें बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन इन्होंने वॉल बनाई है। राइट साइड पे एक रूम है और लेफ्ट साइड पे, सबसे पहले लेफ्ट साइड पे चलते हैं और आपको मास्टर बेडरूम दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसका मास्टर बेडरूम। अच्छा, 1 कनाल का मास्टर बेडरूम काफ़ी लग्जरियस साइज़ है। सबसे पहले बेड वॉल की बात करते हैं। बेड वॉल पे इन्होंने WPVC मटेरियल यूज़ किए हुए हैं, जो कि आपको दूर से शायद नज़र आ रहे हैं कि ये 3D टेक्सचर वॉल है। आप ये देखें 3D टेक्सचर वॉल इन्होंने क्रिएट की हुई है, जो कि ब्राउन कलर में है। उसके साथ इन्होंने यहाँ पे टाइल्स यूज़ किए हुए हैं और यहाँ पे ग्लोब्स लगाए हुए हैं। वॉल्स की बात की जाए तो वॉल्स पे इन्होंने नोवा पेंट्स किए हुए हैं, आप ये देखें। हायर के इन्वर्टर डेटन का इंस्टॉल्ड है। फॉल सीलिंग की बात की जाए तो जीएफसी के इन्होंने 2 फैंस इंस्टॉल किए हैं, रोप लाइट लगाई हुई है, प्रोफाइल लाइट्स लगाई हैं और स्पॉट लाइट्स लगाई है। और आप ये देखें शैंडलियर इनका, शैंडलियर भी इन्होंने इम्पोर्टेड यूज़ किया हुआ है। अगर फ्लोरिंग की बात की जाए तो इन्होंने यहाँ पे वुडन टाइल्स यूज़ की हुई हैं, जो कि काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की लग रही हैं और ओवरऑल काफ़ी अच्छा लुक दे रही हैं। मीडिया वॉल की बात की जाए तो मीडिया वॉल पे इन्होंने वुडन कंसोल लगाया हुआ है, आप ये देखें। वाइट कलर के इन्होंने यहाँ पे वुड इस्तेमाल किया हुआ है, ब्लैक इसके ट्रिम्स दिए हैं। ओवरऑल रूम साइज़ की बात की जाए तो काफ़ी स्पेशियस रूम है, वेंटिलेशन और सनलाइट भी बहुत अच्छी आ रही है यहाँ से। अब हम चलते हैं वॉशरूम की तरफ। ये आ गया जी इसका मास्टर बेड का मास्टर वॉशरूम। एंटर होते ही डबल वैनिटी दी हुई है इन्होंने, आप ये देखें। एल्का कंपनी का इन्होंने यहाँ पे सिंक लगाया हुआ है। ग्रोही कंपनी का इन्होंने यहाँ पे टैप्स एक्सेसरीज लगाई हुई हैं। ओवल इन्होंने एलईडी मिरर दिए हुए हैं। क्यूबिक की बात की जाए तो 6 mm ग्लास इन्होंने क्यूबिक में टेम्पर्ड लगाया हुआ है। शावर की बात की जाए तो रेन शावर इन्होंने दिया हुआ है और यहाँ पे भी ग्लोई की एक्सेसरीज दी हुई है। क्यूबिक का ओवरऑल साइज़ बहुत इंप्रेसिव है। जकोजी की बात की जाए तो आप ये देखें फुल साइज़ इन्होंने बाथ टैग कंपनी की जकोजी दी हुई है, जो कि काफ़ी अच्छा साइज़ है और काफ़ी बिग ह्यूज साइज़ है। फ्लश एरिया की बात की जाए तो ये देखें मॉडर्न डिज़ाइन इन्होंने हैंगिंग फ्लश लगाया हुआ है और ग्लोई की एक्सेसरीज दी हुई है। ओवरऑल अगर टाइल्स की बात की जाए तो टाइल्स की जो फिनिश है वो काफ़ी प्रीमियम है और इन्होंने ब्लैक एंड ऑफ वाइट का जो कॉम्बिनेशन है उससे टाइल्स को और वॉशरूम को क्रिएट किया गया है। अगर क्लोजेट्स की बात की जाए तो आप ये देखें ग्रे कलर के यहाँ पे क्लोजेट्स हैं, फुल साइज क्लोजेट्स। आप मिरर क्लोजेट जो कि आपके आजकल बहुत ट्रेंडी है, और इसके अंदर क्लोजेट्स में आपको नज़र आ रहा होगा प्रोफाइल लाइट्स इन्होंने दी हुई हैं और काफ़ी स्पेशियस हैं और इसमें सेंसर्स भी बेसिकली इंस्टॉल्ड होते हैं, आप ये देखें। तो ओवरऑल वॉशरूम की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा इन्होंने और काफ़ी अच्छी फिनिश का वॉशरूम बनाया हुआ है। अब हम चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ और आपको सेकंड बेडरूम दिखाते हैं। ये तो था मास्टर बेडरूम इसका। सेकंड बेडरूम की बात करते हैं तो ये आ गया जी इसके सेकंड बेडरूम।
अच्छा, बेडरूम में एंटर होते ही सबसे पहले फुल साइज़ यहाँ पे विंडो दी हुई है, ये बाहर का कॉरिडोर है, आप प्लांटर्स वगैरह आप लगा सकते हैं अपने। बेड वॉल की बात की जाए तो आप ये देखें, ये बेसिकली बेड वॉल है जो कि एंट्रिंग डोर के बिल्कुल साथ है। अच्छा, बेड वॉल पे इन्होंने टाइल वर्क किया हुआ है, मोल्डिंग्स लगाई हुई है और वॉलपेपर से इन्होंने 2 से 3 मटेरियल से इन्होंने बेड वॉल को क्रिएट किया गया है। ये सामने का हिस्सा है, ये वॉशरूम का इसका हिस्सा है। इसमें मीडिया वॉल नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप अपनी एलईडी वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। कबर्ड्स की बात की जाए, क्लोजेट्स की बात की जाए तो ये मिरर क्लोजेट्स इन्होंने दी हुई हैं, अंदर इन्होंने प्रोफाइल लाइट्स लगाई हुई है और 5 डोर क्लोजेट्स हैं, काफ़ी अच्छा साइज़ है। टाइल्स की बात की जाए तो 4 बाय 9.5 का इंपोर्टेड टाइल्स यूज़ किया गया है। फॉल सीलिंग की बात की जाए तो जीएफसी का इन्होंने इंपोर्टेड फ़ैन लगाया हुआ है, रोप लाइट्स लगाई हैं और स्पॉट लाइट्स लगाई हुई हैं, और जो काफ़ी अच्छी और प्रीमियम इसकी फिनिश आ रही है। ओवरऑल रूम साइज़ की बात की जाए तो मास्टर बेडरूम से थोड़ा सा छोटा रूम है, लेकिन अच्छा साइज़ है और अच्छी फिनिशिंग हुई हुई है इसकी। वॉशरूम के तरफ चलते हैं। वॉशरूम में एंटर होते ही आप ये देखें, कलर कॉम्बिनेशन इसमें बिल्कुल इवन रखा हुआ है इन्होंने। जो फ्लोर पे टाइल्स हैं वही इन्होंने वॉल पे टाइल्स लगाए हुए हैं। सिंक एरिया की बात करते हैं तो सिंक पे इन्होंने पोटा के सिंक रखा हुआ है, ग्लोई की एक्सेसरीज इन्होंने लगाई हुई हैं। फुल साइज़ यहाँ पे स्क्वायर इन्होंने मिरर दिया हुआ है, फुल साइज़ विंडो दी हुई है, हैंगिंग फ्लश है, ग्लोई की एक्सेसरीज हैं और क्यूबिक का साइज़ काफ़ी इंप्रेसिव है। टेम्पर्ड ग्लास लगाया हुआ है, 6 का इन्होंने रेन शावर दिया हुआ है और यहाँ पे भी ग्लोई की एक्सेसरीज लगी हुई है। ये तो था इसका वॉशरूम और इसका बेडरूम। तो था इसका ग्राउंड फ्लोर, जहाँ पे आपने देखा 2 बेडरूम्स थे, किचन था, डर्टी किचन था, बहुत ही एक स्पेशियस टीवी लाउंज था और ड्राइंग रूम और डाइनिंग था और पाउडर वॉशरूम था। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे और आपको इसका फर्स्ट फ्लोर दिखा। फर्स्ट फ्लोर के स्टेयरकेस की बात की जाए तो स्टेयरकेस पे जो इन्होंने वुडन ट्रिम्स लगाए हुए हैं और स्टेनलेस स्टील, वो काफ़ी इंप्रेसिव है, मैट ब्लैक कलर में, और वुड का कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इन्होंने इधर 8 का टेम्पर्ड ग्लास लगाया हुआ है। टाइल्स की बात की जाए, मार्बल की बात की जाए तो ब्लैक ग्रेनाइट इन्होंने मार्बल यूज़ किया हुआ है और आप ये देखें सामने नोवा पेंट्स इन्होंने यूज़ किए हुए हैं और वॉल पे भी इन्होंने 2 से 3 मटेरियल्स की ब्लेंडिंग की हुई है। ये देखें जी, ये आ गया इसका ब्यूटीफुल शैंडलियर। ये इम्पोर्टेड शैंडलियर्स हैं और आजकल ये आप बहुत देख रहे होंगे ट्रेंड में शैंडलियर। अच्छा, ऊपर आने के बाद ये पूरा कॉरिडोर है, डबल हाइटेड, आप ये देखें लॉबी है पूरी, और ये राइट साइड पे इसके लाउंज का एरिया है, सामने इसकी बालकनी का एरिया है और लेफ्ट साइड पे इसके एक बेडरूम का एरिया है। सबसे पहले हम चलते हैं लेफ्ट साइड पे और आपको बेडरूम। ये देखिए जी, ये आ गया इसके फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम। अच्छा, इस बेडरूम की जो बेस्ट चीज़ है वो क्या है कि राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे दोनों में इसमें व्यू बहुत आप अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। लेफ्ट साइड की बात की जाए तो फ्रंट फेसिंग व्यू है, आप ये देखें फ्रंट फेसिंग व्यू है, यहाँ से आप डक्की भाई को भी देख सकते हैं क्योंकि डक्की भाई के नेबर्स का घर है। राइट साइड की बात की जाए तो इसकी बालकनी का व्यू है पूरा, ये भी मैं भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले बेड वॉल की बात करते हैं। बेड वॉल पे इन्होंने टाइल वर्क किया हुआ है और वुड का इन्होंने काम किया हुआ है। एक इन्होंने ये डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है जो कि इतना इम्प्रेसिव नहीं है, इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता था, लेकिन ये इन्होंने डिज़ाइन एक बेड वॉल का क्रिएट किया है। फॉल सीलिंग की बात की जाए तो यहाँ पे आप ये देखिए ब्लैक ट्रिम्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, इन्होंने स्पॉटलाइट्स के साथ और रोप लाइट के साथ ब्लैक ट्रिम्स को लगाया हुआ है और स्पॉटलाइट्स दी हुई हैं इन्होंने, देखें ओवरऑल। फैंस की बात करें तो आप ये देखें यहाँ पे पार्क फैन का इन्होंने इम्पोर्टेड फ़ैन लगाया हुआ है। अगर ग्राउंड की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने फ्लोर पे वुडन टाइल्स किए हुए हैं। रूम साइज़ इसका काफ़ी अच्छा है। वॉल्स की बात करते हैं तो वॉल्स आप ये देखें, वॉल्स पे इन्होंने जूट का वॉलपेपर लगाया हुआ है जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है और थ्रू आउट पूरी वॉल्स पे इन्होंने वही वॉलपेपर लगाया हुआ है। ये तो था इसका फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम। अब वॉशरूम की तरफ चलते हैं। अच्छा, वॉशरूम में एंटर होते ही बहुत ही स्पेशियस साइज़ है। लेफ्ट साइड पे इन्होंने 4 डोर क्लोजेट्स दी हुई हैं, मिरर क्लोजेट्स दी हुई हैं। एंटर होते ही लेफ्ट साइड पे क्लोजेट्स के बाद इन्होंने डबल वैनिटी दी हुई है, आप ये देखें हैंगिंग वैनिटी इन्होंने दी हुई है बेज कलर की, ग्लोई की एक्सेसरीज लगाई हुई हैं, ओवल इन्होंने यहाँ पे एलईडी मिरर दिए हुए हैं। टाइल वर्क की बात की जाए तो ऑफ वाइट और ब्लैक का इन्होंने पूरा कॉम्बिनेशन किया हुआ है। फ्लश एरिया की बात करते हैं तो वैनिटी के बिल्कुल ऑपोजिट इन्होंने यहाँ पे फ्लश एरिया हैंगिंग फ्लश दिया हुआ है, ग्लोई की एक्सेसरीज लगाई हुई हैं। जकोजी की बात की जाए तो बाट टैक कंपनी की इन्होंने जकोजी लगाई हुई है। क्यूबिक की बात की जाए तो 6 टेम्पर्ड ग्लास लगाया हुआ है इन्होंने, ग्लोई की एक्सेसरीज लगाई हुई है और रेन शावर इन्होंने दिया हुआ है। ओवरऑल वॉशरूम का साइज़ काफ़ी इंप्रेसिव है और बड़ा स्पेशियस और ब्रीदिंग स्पेस है पूरे वॉशरूम में। ये आ गया जी इसका बेडरूम जो कि मैंने आपको दिखा दिया। बालकनी में अभी हम चलेंगे, ये कॉरिडोर है और आप यहाँ से शैंडलियर देखें कितना इम्प्रेसिव लग रहा है। ये देखें, ये आ गया इसके लाउंज का एरिया। फर्स्ट फ्लोर का ये लाउंज है। सामने कंसोल की बात की जाए तो वुडन कंसोल दिया हुआ है, टाइल वर्क किया हुआ है वॉल पे। फ्लोरिंग की बात की जाए तो 4 बाय 9.5 का इम्पोर्टेड टाइल इन्होंने यूज़ किया हुआ है। अगर
फैंस की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने पार्क फैन के फैंस लगाए हुए हैं। शैंडलियर की बात की जाए तो एलईडी इन्होंने शैंडलियर लगाया हुआ है। ओवरऑल काफ़ी इंप्रेसिव साइज़ है पूरे लाउंज के एरिया का। सामने आप ये देखें टेरेस है, यहाँ पे भी अभी मैं आपको लेके चलाऊँगा। लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने एक टेरेस दिया हुआ है और आप इसको एज़ अ टेरेस भी यूज़ कर सकते हैं और वॉशिंग भी कर सकते हैं। और ये ऊपर को स्टेयरकेस जा रहा है और यहाँ पे इस घर की जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि इन्होंने 10 केवीए का सोलर इंस्टॉल किया हुआ है, तो लाइट की तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी इस घर में। अच्छा जी, अब ओवरऑल वॉल्स की बात करते हैं और ओवरऑल स्पेस की बात करते हैं तो काफ़ी स्पेशियस इन्होंने ओवरऑल पूरी स्पेस बनाई हुई है। अच्छा, ये इन्होंने बेस्ट चीज़ ये की है कि इन्होंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टोर दिया हुआ है, जहाँ पे आप अपनी जो बिलोंगिंग्स हैं और अपना जो वेस्ट मटेरियल है उसको आप होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल इसके लाउंज का एरिया था। टेरेस में हम सबसे एंड में जाएंगे। सबसे पहले आपको सामने लेके चलते हैं और आपको इसका किचन दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसका छोटा सा फर्स्ट फ्लोर का किचन। ये देखें जी, आई ज़ोन का इन्होंने एग्जॉस्ट और यहाँ पे स्टोव यूज़ किया हुआ है। मैट ब्लैक कलर का इन्होंने सिंक यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। कैबिनेट्स और टाइल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं और मार्बल भी इन्होंने प्रीमियम क्वालिटी का ही यूज़ किया हुआ है। ओवरऑल किचन का साइज़ काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा छोटा है नीचे के किचन के हिसाब से, लेकिन नॉर्मल अच्छा साइज़। अच्छा, किचन से हम चलते हैं जी इसके बेडरूम की तरफ। ये सेकंड बेडरूम है इस फ्लोर का। अच्छा, एंटर होते ही सबसे बेस्ट जो चीज़ है इस बेडरूम की वो है इसकी बेड वॉल। काफ़ी इम्प्रेसिव इन्होंने बेड वॉल बनाई हुई है। जो फर्स्ट बेडरूम मैंने आपको दिखाया था उसकी बेड वॉल इतनी इम्प्रेसिव नहीं थी, लेकिन ये सेकंड बेडरूम जो है इस फ्लोर का, इसकी वॉल काफ़ी इम्प्रेसिव इन्होंने बनाई हुई है। ये देखें, इसमें जो इन्होंने 2 से 3 मटेरियल का ब्लेंड किया हुआ है, जिसमें मिरर है, टाइल है और वुड का है। कॉम्बिनेशन जो है वो काफ़ी इम्प्रेसिव लग रहा है। ग्लोब्स भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं। मैं आपको करीब से दिखाऊं, ये देखें, काफ़ी इंप्रेसिव क्वालिटी के इन्होंने ग्लोब्स यूज़ किए हुए हैं। टाइल्स की बात की जाए तो वुडन इन्होंने टाइल्स फ्लोरिंग यूज़ की हुई है, वुडन फ्लोरिंग। फॉल सीलिंग की बात की जाए तो आप ये देखें, पार्क फैन का इन्होंने इंपोर्टेड फैन लगाया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने रोप लाइट्स और स्पॉटलाइट्स लगाई हुई हैं जो कि काफ़ी इंप्रेसिव लग रही हैं। ओवरऑल रूम साइज़ की बात की जाए तो बेस्ट फीचर रूम का ये है कि यहाँ पे बैल्कनी फेसिंग ये रूम है, बैल्कनी भी है यहाँ पे, और यहाँ पे आप आराम से बारबेक्यू वगैरह प्लान कर सकते हैं, प्लांटर्स रख के इसका व्यू एंजॉय कर सकते हैं। वॉशरूम दिखाते हैं अब आपको। वॉशरूम की बात की जाए तो वॉशरूम का कलर कॉम्बिनेशन ग्रेज एंड ब्लैक में इन्होंने पूरा कलर कॉम्बिनेशन किया हुआ है। वैनिटी की बात की जाए तो यहाँ पे ग्रोई की एक्सेसरीज है। ओवल इन्होंने यहाँ पे मिरर लगाया हुआ है। क्यूबिक की बात करते हैं तो क्यूबिक पे इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास 6 mm का लगाया हुआ है। रेन शावर और क्यूबिक की एक्सेसरीज इधर लगाई हुई है। फ्लश एरिया की बात की जाए तो हैंगिंग फ्लश इन्होंने लगाया हुआ है और यहाँ पे भी ग्रोही की एक्सेसरीज लगाई हुई है और ऊपर इन्होंने फुल साइज विंडो दी हुई है। तो वॉशरूम का साइज भी अच्छा है, इस रूम का साइज भी अच्छा है। अब हम आपको इसके थर्ड बेडरूम की तरफ लेके चलते हैं, फर्स्ट फ्लोर के, जो कि थर्ड एंड लास्ट बेडरूम है। उसके बाद आपको इसकी बैल्कनी दिखाएंगे हम। ये आ गया जी इसका थर्ड एंड लास्ट बेडरूम। अच्छा, एंटर होते ही सबसे पहले सामने फुल साइज विंडो दी हुई है जिसपे इन्होंने रोलिंग ब्लाइंड्स लगाई हुई हैं। बेड वॉल की बात की जाए तो टेक्सचर्ड इन्होंने वॉलपेपर लगाया हुआ है और आप ये एलईडी ग्लोब्स देखें कितने अच्छे लग रहे हैं और कितने प्रीमियम लग रहे हैं। मीडिया वॉल की बात की जाए तो ये वुडन इन्होंने मीडिया वॉल क्रिएट किया हुआ और हैंगिंग इन्होंने कंसोल लगाया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे आप अपनी एलईडी वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। टाइल्स की बात की जाए तो 4x9.5 के टाइल्स यूज़ किए हैं। फॉल सीलिंग की बात की जाए तो पार्क फैन का इन्होंने इंपोर्टेड फैन लगाया हुआ है। रोप लाइट्स और स्पॉटलाइट्स इन्होंने लगाई हुई हैं। तो ओवरऑल अगर रूम की बात की जाए तो रूम ये थर्ड बेडरूम है इस फ्लोर का और इसका भी रीजनेबल साइज़ है, अच्छा साइज़ है। वॉशरूम की बात करते हैं तो ये वॉशरूम का डिज़ाइन इंटायरली डिफरेंट है। वाइट कलर की हैंगिंग वैनिटी दी हुई है, ग्रोही की एक्सेसरीज इन्होंने लगाई हुई हैं। स्क्वायर इन्होंने मिरर दिया हुआ है। क्यूबिक का साइज़ काफ़ी अच्छा है। टेम्पर्ड ग्लास 6 mm का इन्होंने इधर लगाया हुआ है। ग्रोही की एक्सेसरीज और रेन शावर इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है और अंदर ही क्यूबिक के इन्होंने फुल साइज विंडो दी हुई है। फ्लश एरिया की बात करते हैं तो हैंगिंग फ्लश लगा हुआ है, ग्रोही की एक्सेसरीज लगी हुई हैं। अगर कबर्ड्स की बात की जाए तो ये देखें, ग्रे कलर का इन्होंने क्लोजेट एरिया बनाया हुआ है। काफ़ी ग्लॉसी वुड में इन्होंने यहाँ पे वुड यूज़ की हुई है और मैट कलर के इन्होंने हैंडल्स यूज़ किए हैं। तो ओवरऑल वॉशरूम के साइज़ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंप्रेसिव साइज़ है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट बालकनी में और आपको इसकी बालकनी दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसकी बालकनी का एरिया।
ये तो था इसका थर्ड बेडरूम। अब हम चलते हैं बैल्कनी की तरफ और आपको इसकी बैल्कनी दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आ गई इसकी बैल्कनी। अच्छा, एंटर होते ही आप ये देखें यहाँ पे फायरप्लेस दिया हुआ है, टाइल्स भी इन्होंने अच्छी क्वालिटी के लगाए हुए हैं। ओवरऑल देखें स्काई ओपन है ये पूरी बैल्कनी, और काफ़ी अच्छी ये पूरी ओवरऑल बैल्कनी बनी हुई है। यहाँ पे आप प्लांटर्स रख सकते हैं और अंदर से व्यू एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बेसिकली इसकी बैल्कनी का एरिया था, और ये पूरा ओवरऑल इसका फर्स्ट फ्लोर था। तो उम्मीद है आपको ये घर पसंद आया होगा। मुझे तो ये घर बहुत पसंद आया है, क्योंकि इसमें जो वॉल पे फिनिशेस यूज़ की हुई हैं वो नोवा पेंट्स की यूज़ की हुई थी। जो इन्होंने टाइल्स यूज़ किए हैं वो इम्पोर्टेड 4x9.5 मेजरमेंट के इन्होंने टाइल्स यूज़ किए हुए हैं। फिनिशिंग इसकी बहुत ही आउटस्टैंडिंग घर की बनी हुई थी, और बेस्ट चीज़ ये है कि डकी भाई के नेबर्स का घर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर घर लेते हैं तो आप डकी भाई से भी मिल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको घर पसंद आया होगा। अच्छा, इस घर की डिमांड की बात करें तो इस घर की जो डिमांड है वो है 11.25 करोड़। 11.25 करोड़ इसकी डिमांड है। इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये DHA फेज़ 7 में लोकेटेड है, और इसकी अकोमोडेशन की बात की जाए तो ये बेसिकली 5200 स्क्वायर फीट्स पे पूरा घर बना हुआ है। 5 बेडरूम्स हाउस है ये। 2 बेडरूम्स इसके ग्राउंड फ्लोर पे थे और 3 बेडरूम्स इसके फर्स्ट फ्लोर पे थे। ठीक है, ओवरऑल घर की बात की जाए तो मेरा तो पर्सनल फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद आया। और बेस्ट फीचर घर का ये है कि इसमें 10 kVA का सोलर भी इंस्टॉल्ड है। आप फ्री में इसकी बिजली यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये घर पसंद आया होगा। उम्मीद है आपको व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर तो ये व्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। फिर आपसे मिलते हैं एक नए घर में नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह।